देखो 9 साल की बात ऐसी है, महंगाई चरम पे है। अच्छा। और ये समझिए कि पूरा देश जो है महंगाई की मार से जूझ रहा है। बेरोजगार हो रहे हैं लोग और एक एक फर्द परेशान है। तो चाचा महंगाई कम कैसे होगी, कम कौन करेगा? आप ये देखिए कि पहले कांग्रेस की हुकूमत थी, 65 सालों में मुल्क पे वो कर्जा नहीं हुआ जो इन सन 2014 से लेकर और आज तक इन्होंने डबल कर्ज कर दिया, डबल का भी ट्रिपल कर दिया। अरे विकास भी तो डबल कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि पहले 70 है, वो कहते हैं कि पहले 70 एयरपोर्ट थे, अब 140 एयरपोर्ट हो गए 9 सालों में। तो इन्होंने बेच भी तो दिए। क्या बेचा? एयरपोर्ट बेच दिए, रेलवे बेच दिए और तमाम चीजें बेच दी। किसको बेचा? क्या करा? विकास क्या है? किसको बेचा? किसको बेचा? अडानी को बेचा। अच्छा, सब कुछ अडानी को बेच दिया। बिल्कुल। सारा कंगाल हो गया है मेरे यार। हाँ। सोचने वाली बात है, उन्होंने अंडानी को बेच दिया और फिर भी अंडानी जो है कंगाल हो गया मेरे यार। वाह, चक्कर क्या है, देश में मोदी के विरोध में रहना है, राशन मोदी से ही लेके खाना है फ्री का, मगर उसके खिलाफ रहना है। जय श्री। भाई हम तो परेशान ना, जिनको पत्थर मारने की आदत थी उनके 500 रुपए गायब हो गए। और परेशानी तो उनकी हो रही है जिनको हराम की कमाई ना मिल रही। मेहनत करो और मिलेंगे, पैसे भी मिलेंगे। बड़ी हो गई। कोई कहाँ महंगाई है यार, कुछ भी महंगाई नहीं है। सिलेंडर देख लो, सिलेंडर 1000 का हो जाओ चाहे 2000 का हो जाओ, कोई बात नहीं, हो जान दे। एक बात बताओ, अगर हमें सिलेंडर 1000 रुपए का मिल रहा है तो सब्जी भी तो 10 मिनट में तैयार होते, चूल्हे पे बना लो ना, 1 घंटा लगता है सब्जी बनाने में। कहाँ महंगाई है बताओ? किस लिए महंगाई है भाई? अगर नहीं कमाएगा तो उसके लिए महंगाई है। उठोगे 12 बजे, सोना 5 बजे सोनी है तो महंगाई तो लगेगी भाई। कमाओगे ना तो महंगाई है। आपका क्या नाम है? बोलो। तो वो आप बोल अरे बोलो। महंगाई है ना, महंगाई है ना। हाँ महंगाई है। महंगाई नहीं है भाई, देखो हाँ। एक लेबर पहले 300 रुपया लेती थी, आज 1000 रुपया ले रही है, तो महंगाई कहाँ से हुई? चले गए चाचा। हाँ जी सुनिए, लोग कह रहे हैं महंगाई है, हर आदमी परेशान है, आपको भी लगता है? सबकी आमदनी भी तो बढ़ी हुई है। किसकी आमदनी कम है? कोई भी देख लो, लेबर क्लास बंदा बिना मोबाइल बिना मोटरसाइकिल के है कोई? कोई स्मार्टफोन सबने ले रखे हैं, सबके नेट चलते हैं। कहाँ जो महंगाई का हल्ला कटा हुआ है, बेरोजगारी का हल्ला कटा हुआ है। सबकी आमदनी भी तो ज्यादा है और सबसे महंगाई दर रेट जो इंक्रीज है वो इंडिया में है। कोई महंगाई नहीं है, उतनी आमदनी भी बढ़ी हुई है। महंगाई सुनो, मैं बताता हूँ, वो जो कह रहे थे ना, मस्जिद को बिजली मिलती है 2 रुपए यूनिट, मंदिर को मिलती है 8 रुपए यूनिट, क्यों? वो फिर भी यही कहेंगे महंगाई है, वो फिर भी कहेंगे महंगाई है। उनको सब माल भी फ्री मिल रहा है, हज भी फ्री जा रहे हैं। एक दुकान 2.5 लाख रुपए किराए पे चढ़ी हुई है और उसपे 10-10 लेबर है, तो काम धंधे भी है, सब कुछ है, लेकिन एक एजेंडा चला रखा है महंगाई है, काम नहीं है, सब कुछ है, कुछ नहीं है, करने वाले नहीं करनी है। राहुल गांधी कह रहे कि देश भुखमरी के हालात में गुजर रहा है, उन्होंने जो यात्रा की उससे देखा। पाकिस्तान में देखो, इतनी दुनिया को तो राशन फ्री मिल रहा है, तो भुखमरी कहाँ से हो गई? भुखमरी तो मतलब ही नहीं है, सबको राशन फ्री मिल रहा है। 24 में बदलाव होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? मोदी जी। राहुल क्यों नहीं? मोदी 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 बस मोदी, और कोई नहीं है, मोदी के अलावा कोई है ही नहीं, और कोई नेता ही नहीं है, कोई नहीं है टक्कर में। मैं जाता था, आपको बताऊं 2011-12 से पहले कांग्रेस की सरकार थी, तो मुझे ऐसा लगता था कि जब मैं मथुरा से चलता था, मेरठ की तरफ उधर जाता था, तो ऐसा लगता था किसी राज्य को पार कर रहे, तो ऐसा लगता है बॉर्डर पार कर रहे हैं। और आज जाइए आप, ऐसे लगता था गाड़ी लेके जब मैं जाता था कि किसी जिले में ना जाने के बाद ऐसा लगता था भाई जो पैसे दीजिए, और ये डंडा लेके खड़े रहते थे पुलिस वाले। और आज जब हम ये रेस लगाते हैं ना एक्सीलेटर, तो कई राज्य पार कर देते हैं। ये मोदी जी की सरकार है जो हर राज्य को जोड़ने का काम कर रही है, हर देश को जोड़ने का काम कर रही है। काम करते हैं? मेरा तो बस कुछ भी समझ लीजिए, मेरा हो रहा है इतनी महंगाई में। महंगाई में और बात बता दूं मैं आपको कि आदमी महंगाई क्या होता है मेरे ये समझ में नहीं आ रही है। गुटखा खा रहा 20 रुपए का, 10 रुपए की सिगरेट पी रहा है, मैं 30 रुपए में पेट भर लेता हूँ। आपको समझ में आने? सस्ता क्या है? सबसे सस्ता भोजन है। पर आदमी है ना ये मूर्ख है, सबसे ज्यादा मरता भूखा कौन है? इंसान। बंदर कभी भूखा मरता देखा है? और कोई मरता देखा तुमने? इंसान ही बहन का भूखा मरता है। क्यों मरता भाई? ये भूखा इसलिए मरता है कि इंसान ही है जो भूखा मरता है। बात भाई कोई भूखा नहीं है, ये बेकार की बात है। सब मार रहे हैं, पाव भाजी वगैरह सब बड़े बड़े चीज चल रहे हैं, 100 150 150 कुल भी 100 रुपये चल रही है। देश में भुखमरी के हालात है, सिलेंडर पेट्रोल देख लो, आप कह रहे सब खा रहे हैं। अरे मैं जाता हुआ महंगाई लग रही हो, पाकिस्तान चला जा, मैं सस्ता हो जुगाड़, कोई टेंशन ना है, बेकार की बात है, मौज लेने वाली बात है।
मैं आपको एक और बात बता दूं, एक आध तो नेता चाहिए पीछे से टकराने के लिए, थोड़ा सा एंटरटेनमेंट होता रहता है, कॉमेडी होती रहती है। देश तोड़ने वाले देश जोड़ेंगे कहाँ से? एंटरटेनमेंट ही करेंगे। राहुल गांधी ये सीरियस नेता नहीं हुए अब तक आपकी नजरों में? मैं तो ये चाहता हूँ एक बार प्रधानमंत्री बन तो जाएं। लोगों की सोच है भाई, मुझे तो नहीं लग रहा बदलाव दिख रहा है आपको 9 साल में? बदलाव दिख रहा है, सब कुछ बदलाव दिख रहा है। ये यहाँ ये दिल्ली तो छोड़िए आप, और सब जगह देखिए, हमारे तो बदलाव है, मस्त है, आनंद मंगल है, कुशल मंगल। सब चीज बेचे जा रहे हैं, अडानी का फायदा। गुरु जी हमारे यहाँ 50,000 लोग आते थे मथुरा में दिन में, आज 2 लाख 3 लाख पार है। पैसा ही पैसा है, तीर्थ स्थलों में भी, सारे कुछ में भी। तो आपको महंगाई से फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा? 24 महंगाई है कहाँ है इनमें, तो यही समझ में ना आ रही, महंगाई कहाँ है? सब सस्ता ही सस्ता है, महंगा कहाँ है? खावे को चाहिए सिस्टम, भूखे मरने की व्यवस्था है नहीं। 10 रुपए किलो टमाटर, वो दोबारा गिनाऊं, 10 रुपए किलो टमाटर, 10 रुपए किलो गोभी चल रही है, 20 रुपए किलो प्याज चल रही है, 10 रुपए किलो आलू चल रहे हैं। गेहूँ का ही खा रहे हो, 10 रुपए किलो खाओ, हम तो भैया सब्जी खा रहे हैं। तो सिलेंडर तो कह रहे हैं ना कि वो महंगा हो गया। अरे हम कहाँ उगालते भैया सिलेंडर को, काम ही नाम तो यूँ कच्चो खामे, ये मूर्खन की कहानी है जो उगाले खामे और फिर कहे सिलेंडर खामे। अबे कच्चे से ताकत आया दादा, तुमने कच्चो खा के देखोगे ना, जहर खाने के बाद इंसान कहता है कि हे डॉक्टर साहब मुझे बचा लो, अबे जहर ही खाओ बंद कर दे, बची जाओ, डॉक्टर साहब बचा लो, भाई जहर ही खाओ बंद कर दे ना। बात समझिए, आपके लिए मुद्दा क्या रहेगा? आपके लिए महंगाई मुद्दा नहीं, बेरोजगारी मुद्दा नहीं? अरे कच्चू मुद्दा ना है, बढ़िया चल रहा, कई हुआ जहर घोल रहे हो तुम बेवजह। अरे राहुल गांधी कह रहे कि युवा सड़कों में बेरोजगार घूम रहा है, आप कह रहे कि जहर घोल रहे हैं। हमारी मथुरा की भाषा सब जगह पसंद है। आपको एक और बात बता दूं, आप इस बात को भूल जाइए, सारा सिस्टम बढ़िया चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। 2024 में वोट मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कोरोना काल में 2 साल की जो वेस्टिंग हुई थी, उसकी वजह से 2 साल ने रफ्तार कम हुई है देश की। इस 2023 का 24 तो बहुत दूर की बात है, 1.5 साल में वो स्पीड पकड़ेगा देश, आपकी सोच से भी परे होगा। आपको लग रहा है आपके लिए मुद्दा क्या है? इनके लिए महंगाई मुद्दा नहीं, बेरोजगारी मुद्दा नहीं? देश स्पीड पकड़ेगा नहीं पकड़ेगा? देश स्पीड पकड़ेगा, क्योंकि अभी जो बेरोजगारी अभी भी है और पहले भी थी, ये कोई खत्म कर भी नहीं पाया। कह रहे 9 साल में ज्यादा हो गई। नहीं, वो तो कोरोना काल के चक्कर में हुई और कुछ नहीं उसमें। जो बेरोजगार हो उनको हमारे पास भेज दीजिए, बहुत सारी लेबरों की जरूरत है, बहुत सारी फैक्ट्री में काम नहीं है, हरामियों के लिए कोई काम नहीं है, काम वालों के लिए टाइम नहीं है। मैं अपने के सामने बोल रहा हूँ ना, इसके भी मैं तुमसे पैसे ले लूंगा। अच्छा, अरे कमाल की बातें कर रहे हो, समय नहीं है 1% भी तरक्की करने में, कमाल है। और क्या कहना चाह रहे हो आप? हैं 100 रुपये 150 रुपये महीने से काम करता हूँ, आज मेरी सोच नहीं है 1 लाख रुपए के काम को छोड़ करके 10,000 वाला काम कर रहा हूँ। मुझे पता है 5 लाख रुपए महीने जाना है, उस छोड़िए आप। पढ़े लिखे नौकरी करते हैं, बिना अनपढ़ बिजनेस करते हैं। मैं अनपढ़ हूँ, मैं बिजनेस कर रहा हूँ, समझे ना? उसको अल्लाह कौन काट रहा है बेरोजगारी का? अरे ये वैसे ही है ना, की बात ना, देश में पागलों की कमी नहीं है, खाओ पियो जो डकराओ भाई, पूरे दिन कुछ खाया है, डकराएंगे तो सही कम से कम। आने के भूखे मरे दो बहन खावे, क्या व्यवस्था खराब कर रखी है बेवजह की। व्यवस्था तो चाहिए भाई, मथुरा वासी है, गाली सबसे पहले। मथुरा में क्या योगी जी ने बदलाव किया? अरे वहाँ जाओ सही, जो खाम यहाँ टकरा रहे, तुम देखो व्यवस्था, रातों रात रोड बनने है जो पता ही ना चल रही। देखो सही है, पहले भी थे। मैं रात सवेरे जगो, सुबह देखो तो भेजो लिप को दोबारा। मैंने की क्या बात है, मैंने की 2024 से पहले भेजो, 2023 में कहीं बना रहा हूँ मोदी जी, मैंने भेजो बनाने की भेजो। पब्लिक ज्यादा फालतू ने हमारे व्यवस्था करा हुआ है। और कहा है 1 मिनट, युवा इनसे बात कर लेते, क्या लग रहा है महंगाई मुद्दा है, बेरोजगारी मुद्दा आपके लिए? हमारे लिए तो कोई मुद्दा नहीं है अभी। क्यों मुद्दा नहीं है? कुछ भी नहीं है, कोई दिक्कत हो ही नहीं रही है अभी, ऐसे तो कोई दिक्कत हुई भी नहीं है अभी तक। क्योंकि पहले के ये कांग्रेस के टाइम में आपको महंगाई लग रही थी, और उस टाइम में कर्जे में सब कुछ चल रहा था। अब धीरे धीरे कर्जे निकल रहे हैं तो महंगाई थोड़ी बहुत तो बढ़ेगी। फिर अब डबल कर्जा ले लिया मोदी जी ने, देश की हालत खराब है। देश की हालत यहाँ की खराब है ना, पाकिस्तान की खराब है? अब ये बताओ, देख लो पहले, पाकिस्तान खुद बोल रहा है कि मोदी को कुछ हेल्प कर दे हमारी आके, हिंदुस्तान वाले कोई तो कुछ तो हेल्प कर दे, उसी के भरोसे बैठा हुआ है। फिर पाकिस्तान का पूरा विश्व खराब है। राहुल गांधी लगता है कुछ कर पाएंगे 24 में? अब भाई हमारे लिए तो कुछ भी नहीं कर पाएंगे वो तो आज के डेट में, मतलब हमारे पिताजी के टाइम में भी युवा थे, और हमारे टाइम में भी युवा रहेंगे, और हमारे बच्चे के टाइम में भी युवा ही रहेंगे। वो आप उनका सीरियस क्यों नहीं लेते? मेरे समझ में नहीं आता। जनता कौन सी सीरियस वाली होती है? उनकी कोई बात सीरियस वाली होती है? आप बताओ। मुद्दा इतना अच्छा उठाया है, महंगाई, बेरोजगारी, अडानी, अंबानी, हमारे लिए तो ऐसा कुछ भी नहीं है। अब उनको वो चीज लगता है भाई सत्ता में आना उनको, तो वो चीज के लिए कोई ना कोई तो बात उठाएंगे ही। फिर अपनी मोदी का क्या काम अच्छा लगा इन 9 साल में? हमारे लिए तो सब कुछ सही लगा है, हर चीज में किया हुआ है। जो पहले नहीं हो सकता था वो आज के टाइम में ना, मतलब भारत को पहले कोई पूछता रहा, कहीं पे भी जाते, मनमोहन सिंह जाते थे, कोई वहाँ पर उनको देखा तो हमेशा पीछे में ही खड़े रहते थे। और आज के डेट में देखो तो मोदी आगे रहते हैं, और बाकी सब कंट्री का जितना भी नेता रहते हैं वो पीछे ही रहते हैं उनके। और तो वो चीज महंगाई की बात करूं मैं,
इसमें दो लोग ऐसे हैं जो बेरोजगार हैं, एक राहुल गांधी जी और एक इनको कैसे भी करके काम दिलवा दो, हमारी बेरोजगारी मिट जाएगी पूरे देश से। इन दोनों को, दोनों लोग उनको परेशान को, उनको दो रोजगार दो। मैं कह रहा हूँ उनसे, अगर वो सुन रहे हो, कोई भी सुन रहे हो, वो कहाँ सुनेंगे इन वीडियो को। चांदनी चौक पे काम पड़ा हुआ है, यहाँ आ जाएं, या वैसे भी जगह है, कोई कमी नहीं है, काम कम ही नहीं है, यहाँ पैदल निकलने का रास्ता भी नहीं है। दवा की इतनी भीड़ है, देख रहे हो क्या व्यवस्था खराब चल रही है। पैसे ही कोई कमी ना, अगर ज़्यादा झाड़ी मांगे तो और कोई व्यवस्था देख लेंगे, टेंशन ना है। अरे बेरोजगार 2 ही आदमी है जो बके। और एक और बताऊँ, टेलीविजन पे बक दो, सब चल रहा है, बस चलो ये फालतू लोगों का काम है। टाइम वाले लोगों पे कोई न तो उन पर टेलीविजन देखने का काम है, ना ही बोलने का। मैं भी तो कह रहा हूँ कि हम लोगों को अगर बोल रहे हैं, हाँ बोल रहे हैं ना, ये पैसे ले लेंगे, इतने बिजी चल रहे हैं इस देश के अंदर, ठीक है। हाँ, ये बहुत बड़ी बात मानी, चलते चलते आपने हमको पकड़ लिया है। अरे सरकार कमाल कर रहे हैं। भाई फ्री हो गए तो बोल दिए ना, तो कहाँ टाइम रहती, थोड़ी ना बोलते आके। अपने लिए बस आज आए थोड़ा घूमने के लिए तो बोल दिए, फिर कल के डेट में थोड़ी ना यहाँ पे रोज रोज मिलेंगे हम। आपको सबसे बड़ा बदलाव क्या दिखाई दिया 9 साल में? बहुत कुछ बदलाव दिया, रोड की देख लो आप, मतलब कंट्री के लिए, देश के लिए देख लो आप, सफाई के लिए देख लो, हर चीज में तो उनकी दिखाई दे रही है। और पहले के टाइम आप देख लो तो जहाँ तहाँ कचरे लगे रहते थे, खड्डे वाले रोड मिलते थे हर जगह। अपनी यूपी में बदलाव पूरा हो गया, रोड पे जाकर देखोगे रोड पे एक नंबर की मतलब चिकनी रोड चल रही है। चाचा आप कहाँ के रहने वाले हैं? हम तो बिहार के रहने वाले भाई। बिहार के नीतीश बाबू के। बहुत बढ़िया। हाँ, प्रधानमंत्री का सपना देख रहे हैं। अरे कहीं कुछ नहीं, ये सब कचरा पानी है, ये सब कहीं कुछ नहीं करेंगे ये। सुशासन बाबू, अरे क्या है कि सुशासन, दिन रात डकैती, चोर बदमाशी हो रहा है, क्या है कि डकैती है, क्या है कि कुछ शासन बाबू कर लेंगे। ये सब कहीं कोई दौर में नहीं, ये सब पीछे हैं। हाँ, सारे पीछे हैं। राहुल गांधी जी इस बार प्रधानमंत्री नीतीश कुमार बनेंगे। अरे कहाँ 34 सीट से प्रधानमंत्री बनता है, 282 को सीट चाहिए जीतने के लिए। अधो लेंगे तब न कुछ प्रयास करेंगे, इधर उधर दल बदलू तो मुख्यमंत्री तो वही बन जाते हैं, बार बार कहीं भी जाओ। वो तो बन जाते, बेलडमरू हैं तो किधर से किधर सट जाते हैं तो बन जाते हैं मुख्यमंत्री। और क्या अगले बार देखिएगा उनका क्या हिसाब किताब होगा। क्या हिसाब किताब होगा? क्या हिसाब किताब आएगा, जमीन पे गिर जाएंगे और क्या होगा हिसाब किताब। वैसे आएंगे, आ रहे पासवान जी के, लोंडा तैयार हो रहा है पूरे दमखम। पासवान 100% रहेगा और क्या। अच्छा, हाँ जी। आपका क्या नाम है भाई साहब? युवा नेता आएगा, बिल्कुल आएगा। इसमें क्या कमी है? अरे बहुत सारे पहले कुछ काम हुआ, अब तो कोई काम नहीं हो रहा भाई साहब। जब से सरकार बदली कुछ काम नहीं हुआ? कुछ काम नहीं, बिल्कुल खत्म है, ठंडे पड़ गए अब नीतीश बाबू। अब क्या, अब तो नया आदमी आएगा, काम करेगा। तो चिराग पासवान आएगा, 24 में कौन आएगा? 24 में मोदी जी आएगा और कौन आएगा? राहुल गांधी कहाँ जाएंगे? राहुल गांधी कचरा बींगेंगे नई दिल्ली चांदनी चौक में। और क्या करेंगे? उनके अछूत क्या है, क्या है अछूत? क्या है? बाप भरोसे, बेटा भरोसे, राजीव गांधी भरोसे। अच्छा, राजीव गांधी भरोसे काम नहीं चलता। हमारे पिताजी, उन्होंने देश जोड़ा है। याद रखिए, अपना कुर्सी के लिए कर रहे हैं सब यात्रा, हम भी मेहनत कर रहे हैं, अपना लिए कर रहे हैं। और क्या, वो कौन सी यात्रा काम करते हैं चाचा? मैं तो राम मंडल नौकरी करते हैं भाई। गुजारा हो जाता है आपका? गुजारा नहीं होता, फिर भी मेहनत करते करेंगे। और तो क्या महंगाई करेंगे? कह रहे कि मोदी ने महंगाई कर दी 9 सालों में। महंगाई तो पहले भी था, अभी भी है, क्या करेंगे उसको। जनसंख्या बढ़ेगी, अब फैसिलिटी खोजेंगे, जब हमको हर चीज यहीं से चांदनी चौक से मिल जाए तो महंगाई तो बढ़ेगी, उसमें कोई बड़ी बात तो है नहीं। कांग्रेस दावा करते हैं कि सरकार आएगी तो महंगाई पे कंट्रोल करेंगे। वो तो पहले भी बोल रही थी, 300 रुपए किलो टमाटर पहुंचा दिए थे, क्यों पहुंचाए थे? उन्हीं के मनमोहन सिंह के राज में जो है सो 300 रुपए टमाटर प्याज चला गया था ना। कहा गया था उस टाइम किसान नहीं था देश में क्या? वही किसान अभी भी है और बाद में भी है। देखिए, कांग्रेस बीजेपी से मेरे को कोई लेना देना नहीं है। लेना देना एक सिस्टम से हो, चाहे कोई भी हो। फिर क्यों कह रहे मोदी आएंगे जब लेना देना कुछ नहीं? क्या कुछ अच्छा वाला काम किया है इसलिए आएंगे। क्या अच्छा काम किया होगा तो कोई अच्छा वाला काम ही नहीं है। क्या अच्छा काम है? मोदी का बहुत काम है सर। मोदी काम क्या है? यहाँ से लखनऊ और कानपुर से गाड़ी चलती थी, 10-12 साल में एक्सीडेंट होता था। अब जो 8 लाइन की रोड हो गई, ना कोई जाम होगी, ना कोई गाड़ी का आने जाने में सवारी को कोई दिक्कत होगी। फर्स्ट क्लास आएगा जाएगा आदमी। और क्या।